अब हमारे एआई पोल का बहुत अहम सवाल ये कि यूपी में मुख्यमंत्री पद के लिए पहली पसंद कौन है। चलिए इस सवाल के जवाब से पर्दा हटाते हैं। 58% लोगों की पहली पसंद मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। वहीं 40% लोगों की पहली पसंद अखिलेश यादव है, जबकि सिर्फ 2% लोगों ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती को मुख्यमंत्री पद की पहली पसंद बताया है। मैं सीधा शिवम आपसे जानना चाहूंगा कि हाल ही में बीजेपी के अंदर जो एक ये कहा गया कि भाई द्वंद्व बीजेपी के अंदर चल रहा है, यह सरकार और संगठन के बीच चल रहा है। केशव प्रसाद मौर्य का नाम सामने आया। वो कहते राजनीतिक गलियारों में खबरें उड़ी कि भाई मुख्यमंत्री पद की एक दबी हुई चाहत है और वही शायद निकल रही है आज की तारीख में। ऐसा कुछ है कि पब्लिक का ओपिनियन क्या है सामने? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी को लेकर एक चीज बहुत क्लियर है कि पूरे देश में जितने भी न्यूज चैनल्स ने सर्वे किए हैं, सब में पूरे देश में सब राज्यों के मुख्यमंत्रियों में से अगर बात करें तो वो नंबर 1 पर हर बार आते हैं। आपके यहां पर भी कई बार हुआ। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो आपस की उहापोह की आप स्थिति कर रहे हैं, हमारे यहाँ कोई पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड तो चलती नहीं कि पिताजी से लड़के बेटा जी को ही बिठाया जाएगा आखिरकार। मैं ऐसा मानता हूं कि जिस तरीके के रिजल्ट्स रहे उसके बाद एक समन्वय बैठक हुई। अरे किसी का नाम में नहीं लिया, आपको क्यों दर्द हो गया भाई? अभी देखिए अभी फिर शुरू हो गया। अरे नाम भी नहीं लिया, चांस आएगा। बिना नाम लिए भी दर्द हो जाता है यहाँ पर। खैर, मैंने जवाब की बात मतलब यार नाम ले दे और मुजफ्फरनगर में नाम लिखवा दे तो भी दिक्कत हो जाती है। उनकी बात मैं आऊंगा आपके पास, भरोसा रखिए। मान रहे हैं कि अखिलेश यादव जी लड़े थे मुलायम सिंह यादव जी से। खैर वो तो टीवी पर ही है सबके सामने। मैं विषय पर आना चाहता हूँ। विषय बहुत साफ है। अगर योगी आदित्यनाथ जी की बात करें और अगर आप उनकी प्रतिस्पर्धा में अखिलेश यादव जी को रखें तो कोई मैच ही नहीं है, कोई बराबरी ही नहीं है भाई। एक आदमी 2017 में जीता, सामने सामने की लड़ाई जीते, अखिलेश यादव चेहरा थे ना। 2022 में जीते, 2019 में जीते, 2024 में स्थिति जो है सबके सामने उपचुनाव बीच में जीत कर आए, तो कहां बराबरी है? पिछले लगातार 10-12 साल में बता दीजिए एक भी चुनाव दूसरा आदमी भाषण देता रहेगा। आप देखिए इन्होंने कहा बराबरी तो बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ किसकी पारिवारिक सीट से जीत के आए और किसके कारण वहां उत्तराखंड से ये इन बच्चों को जानना भी जरूरी है। उनके चाचा थे उत्तराखंड से जो आए गोरखनाथ मठ के पार्टी साहब एक काम करते हैं, काम करते हैं अभी आपने टर्न लिया, हम तो उपचुनाव की बातें कर रहे हैं ना, इतिहास की बातें छोड़ दीजिए। आप सीधा आइए सर, अखिलेश यादव वर्सेस योगी आदित्यनाथ के चेहरे की बात है। आपने उनको क्यों नहीं रोका कि वो इतिहास की बात कर रहे थे? तो जवाब सुनने का भी होना चाहिए, जवाब उसका भी मिलेगा। बिल्कुल वो नहीं है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऐसे ही होती है, किसी के गुरु दादाजी, चाचा जी, मामा जी, फूफा जी, पिताजी मुख्यमंत्री बनते हैं, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, वो प्राइवेट लिमिटेड है। दूसरी बात सुनिए, कंपैरिजन बीच में इंटरेस्ट रेट नहीं करता, एक एक कोई बात नहीं। अभी मैं समाप्त करूं क्या? सुनिए बीच में जाओ। दूसरा मुकाबला तो इसलिए भी नहीं है, अखिलेश यादव जी ने 5 साल में जीडीपी ग्रोथ जो उत्तर प्रदेश में दी वो 12% एवरेज ग्रोथ थी। अभी सर मैं सुनिए 6% की ग्रोथ मैं बात कर रहा हूं, मुद्दों की बात कर रहा हूं मैं। योगी आदित्यनाथ जी ये फर्क है, पूरे चुनाव में फर्क है। और पूरे चुनाव में जीडीपी नाम का शब्द समाजवादी पार्टी के ग्रोथ की बात हुई है, डेवलपमेट की बात तो जीडीपी की बात भी होगी। जो मुद्दे ग्रोथ होती है तो जीडीपी से ही होगी ना, उसका तो चलिए ठीक है। अब आप अपने चेहरे पे आ जाओ सर वाजपेयी साहब। समाजवादी एक सेकंड होती है और किसी दंगे की बात करें, मुजफ्फरनगर के दंगे में दोषी बीजेपी का एमएलए पकड़ा गया इनकी सरकार में, और ये मुजफ्फरनगर गाते रहते हैं। मुजफ्फरनगर में एमएलए पकड़ा गया और जेल आता है। अपराधी है ना त्रिपाठी जी? अपराधी है ना त्रिपाठी जी से? अपराधी है ना? आपसे सवाल एमएलए ये मानसिक स्थिति खराब है। त्रिपाठी जी ज्यादा अच्छा व्याख्यान करते हैं कि अपराधी है, अभी घोषित है, अघोषित है, एलिगेशन है, एक्यूज्ड है, इसलिए त्रिपाठी जी का नाम लिया सर। नहीं त्रिपाठी जी ने अपराधी बताया, मैंने एमएलए बीजेपी का एमएलए वो रेफरेंस में सदस्यता चली गई। अगर बीजेपी के किसी एमएलए किसी एमपी को न्यायालय ने दोषी ठहराया तो भैया वो भी अपराधी है। हम न्याय से चलते, हम समान नागरिक संहिता वाले हैं।
आपकी समस्या, हम पत्रकार के तौर पे हमको एक ही तरफ दिखता है, आपको अलग अलग दिखता है। ठीक है ना, सब समाहित है पीडीए में। अगर आप नहीं जानते तो जानकारी करिए। अच्छा, पीडीए में उच्च वर्ग भी है, उच्च वर्ग भी है, उसमें पिछड़े भी है, उसमें अगड़े भी है, उसमें आदिवासी भी है, उसमें आदिवासी भी है, उसमें अल्पसंख्यक भाई भी है, सब है। पीडीए आपकी जानकारी कम है तो हमारी परेशानी नहीं। गोल पोस्ट चेंज नहीं करते सर, बात आपने कहा पीडीए, आपने भी जिक्र किया पीडीए का, आपने कहा कि वो जाति से रिलेटेड नहीं, वो समावेश है सबका। मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सभी उसमें जुड़े हुए हैं। आप अगड़े भी जुड़े हैं, गरीब अगड़े जुड़े हुए हैं उसमें, उसमें पिछड़े हैं, उसमें दलित है, उसमें अल्पसंख्यक भाई है, उसमें आदि आबादी है, और उसमें हमारे एससी भाई भी जुड़े हुए हैं। ये सारे जो लोग जुड़े हुए हैं, तो कैसे सबका समावेश लोगों को बताने का काम आएगा? गलत बात है। कांग्रेस को भी अवसर दीजिए। आप ये पूरा समय खा जा रहे हैं, मेरी गलती है। बीच में शिवम त्यागी जी का भाषण करवा देते हैं तो उनको कहां से? अच्छा ठीक है सर, मैं एक सवाल लेकर शिवाज तक मैं सीधा आपके पास में आ रहा हूँ। सीधा के बाद